ओम शांति। 14/4/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, देखो आज बाबा क्या कहते हैं, आज बड़ी प्यार से ध्यान से मुरली सुनना। बाबा कहते मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुक्त कर सुख का खाता जमा करो, व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? देखो हमने बाबा से क्या प्रतिज्ञा की, बाबा बताते हैं। उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। भक्ति में भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम आपके और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। अब बाबा कहते बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझको याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ आप अपने आप से बातें करो, वह ख्याल करो कि अब नाटक पूरा हुआ। देखो बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे उठकर ये सब बातें याद करो कि अभी नाटक पूरा हुआ। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ। यह गीत गाया हुआ है पतित मनुष्य का, वह खुद इनका अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी है कि पतितों को पावन बनाने वाले आओ, क्योंकि इस समय सब रावण राज्य में है। यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते बच्चे, अभी तुमको वापस चलना है, पुराना पाप का खाता चुक्त करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, भारत में हम आधा कल्प फायदे में थे, आधा कल्प घाटे में। सतयुग त्रेता फायदा, द्वापर कलयुग घाटा। तो बाबा कहते अब फायदे में जाना है, घाटे के खाते को अब योग बल से चुक्त करना। तुम्हारे ऊपर पापों का खाता बहुत है, तो वो सब कटाना है योग बल से। सुख का खाता जमा करना है। जितना तुम मुझको याद करोगे, तुम्हारे पाप का खाता भस्म हो जाएगा। आज बाबा युक्ति बताते हैं कि पाप का खाता कैसे भस्म करना है। भारत महान उच्च था जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंचे ते ऊंचा भगवान गाया हुआ है, उनको ही ट्रुथ कहते। ट्रुथ मतलब सच, परमात्मा सत्य है। वो आकर सच्ची नॉलेज देते हैं, और सभी बातें जो बाबा के बारे में बोली जाती वो सब झूठी होती है। इसीलिए तो भगवान नीचे आकर बताते हैं कि सत्य क्या है। सभी याद करते हैं ओ गॉड फादर, कहते हैं ना दुनिया वाले, भगवान एक है, ओ गॉड फादर बुलाते हैं, परंतु फादर को कोई जानते ही नहीं। इसलिए फादर खुद नीचे आते हैं और आकर अपना परिचय देते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो मुझे भगवान के रूप में भले ही याद करते हो, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुमको आकर सुख में लेके जाने के लिए आया हूँ। बेहद का बाप बेहद का सुख ही देगा ना। बाप मुक्ति जीवन मुक्ति कोई सौगात लाते हैं, तुमको साथ ले जाने आया हूँ। यह बाप का हक है। बाप कहते हैं अब पुरानी दुनिया छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। इसमें गफलत नहीं करो, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। देखो भगवान हम बच्चों को अब लायक बनाते हैं। हम जो ना लायक थे उनको अब लायक बनाते, क्योंकि कल्प कल्प तुम 100% सॉल्वेंट बनाता हूँ। मतलब कल्प कल्प हम 100% सॉल्वेंट बने थे, अभी रावण आकर हमको इंसॉल्वेंट बनाता है। तो बाबा कहते हैं अब कलयुग का अंत है, संगम है, अब मैं तुमको 100% सॉल्वेंट देवी देवता बनाता हूँ। बाबा कहते अपने एक्ट को समझे तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जानना चाहिए। कहने मात्र सिर्फ कहते कर्म क्षेत्र है,
परंतु कब शुरू हुआ, ये खेल शुरू हुआ, ये क्रिएटर कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। बस सतयुग की आयु लंबी चौड़ी कर दी। बाबा कहते और संग तोड़, मुझ एक का संग जोड़ो। तो इसीलिए तो हम कहते हैं ना, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। अब बाबा आए कहते हैं बच्चे देह सही देह के सभी संबंधों को त्याग, मुझको याद करो। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन जिसको भगवान से प्यार होता है ना, तो उसका अगर संग करते हैं तो सारी दुनिया एक तरफ लेकिन भगवान एक तरफ। तो जिसके साथ भगवान है उसकी विजय निश्चित है। बाप कहते सवेरे सवेरे उठ ऐसे ऐसे ख्याल करो कि अब हमको वापस जाना है, बाप की श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते अब ये पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ देना है, बल रहना इसी संसार में है, लेकिन बुद्धि का योग परमात्मा से हो। रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ, कभी थक नहीं सकते। योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठ याद कर सकते हो। खाने पर भी परमात्मा को याद करो। फालतू का वार्तालाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। बाप की याद करेंगे तो विकर्म विनाश होगा, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप समझाते मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले मुआफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्र का राज समझाता हूँ। 5000 साल पहले भी भगवान आए थे, ब्रह्मा के मुख से हमको ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान और ये भक्ति भी कोई परंपरा से थोड़ी चली आती है, मनुष्य सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबको कहता हूँ कि मुझे याद करो, खुद को आत्मा समझ बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख मिलेगा। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। देखो दत्तक कैसे लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, मतलब कैसे गोद लेते हैं। कैसे लेते हैं, ब्रह्मा के मुख से। इसीलिए हम ईश्वरीय कुल के हैं। दादा है निराकार, उनके बच्चों का नाम प्रजापिता ब्रह्मा। देखो ब्रह्मा कुमार कुमारिया हमारा नाम कितना बाला है, क्योंकि ब्रह्मा के मुख द्वारा हम एडॉप्ट होते हैं। तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली फिर वृद्धि को पाती है। तुम्हारी है नंबर 1 बिरादरी। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना है। हमारे यादगार जो है देलवाड़ा मंदिर भी माउंट आबू में है, तो मूर्तियों में भी मंदिरों में जो हमारी मूर्तियां हैं, हमारा यादगार एक्यूरेट बना है, क्योंकि हम सर्विस करते अब भी सबका कल्याण करते हैं। तो मंदिर में भी जब भगवान की मूर्ति के सामने सब जाते हैं तो क्या होता है यही भावना से जाते हैं ना कि सबका कल्याण होगा। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, जानते हो हम फिर से स्थापना कर रहे हैं, मंदिर लायक बन रहे हैं। शिव बाबा न होता तो फिर तुम्हारा क्या होता। अभी तुम शिव बाबा की रचना हो, बाबा तुमको रच रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनका कोई अर्थ तो समझते नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र रह फिर नॉलेज लेनी है, धारणा करनी है। उच्च पद पाने के लिए दुनिया वालों को भी मतलब ज्ञान देकर आप समान बनाना है। बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, भोजन करते समय याद में रहना, फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। याद से पापों का खाता चुक्त करना है। दिन में शरीर निर्वार्थ कर्म कर, रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि अब ये नाटक पूरा हुआ, हम अब वापस जाते हैं। इसीलिए जीते जी ममत्व मिटा देना है। वरदान, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव।
डबल नशे की स्थिति द्वारा। अभी डबल नशा कौन सा होना चाहिए? तो हम निर्विघ्न बनेंगे, तो विश्व परिवर्तक भी बनेंगे। मालिक सो बालक, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। देखो, मालिक अगर कोई सेवा करनी है तो मालिक बनकर करो, लेकिन अगर कहीं राय देनी है दीदी को या कुछ बात बतानी है तो बालक बनकर बस राय दे दी, और जैसे ही दीदी बोले हाँ जी वैसे बाबा कहते हैं कहाँ मालिक बनना है कहाँ बालक बनना है। अगर दीदी कोई काम कहते हैं या कोई सेवा कहते हैं तो क्या बालक बनकर हाँ जी। तो बाबा कहते हैं ये डबल नशे की स्थिति द्वारा जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। देखो कौन सी आत्माओं का टाइटल विघ्न विनाशक है? जो डबल स्थिति में डबल नशे में रहते हैं, मालिक सो बालक। लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः ही कमजोर बन जाता है। स्लोगन, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। मैं आत्मा डबल लाइट, एकदम मन से भी हल्का और आत्मा भी लाइट। इतने हल्के हो जाओ कि जब चाहो जहां चाहो मन बुद्धि से उड़ सको। अगर मन भारी है ना तो उड़ नहीं सकेंगे, इसलिए मन को पहले हल्का करो। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर और मेरे ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा। परमात्मा का आह्वान करो, हे प्राणेश्वर मेरे पास आ जाओ। अब मैं आत्मा परमात्मा की पावरफुल शक्तियों का फाउंटेन मेरे सिर के ऊपर, और मैं परमात्मा छत्र छाया में सेफ। परमात्मा की पावरफुल शक्तियां मुझ में समाती जा रही है और पूरे घर में परमात्मा की शक्तियां फैल रही है। एकदम मन को शांत कर दो, भगवान का आह्वान करो। परमात्मा की पवित्रता की किरणें पूरे घर में फैल रही है। पूरा कमरा, पूरा घर बाबा की शक्तियों से भर गया है और पूरे घर में जैसे किला बन गया है, शक्तियों का किला सब दीवार में, जिससे कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव संकल्प मुझ आत्मा को टच नहीं कर सकता। ऐसे दिन में 2-3 बार परमात्मा का आह्वान किया करे और पूरे घर की एनर्जी को चेंज करे। ओम शांति। ओम शांति।